तो अब हम लोग शुरू करते हैं ट्यूपल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लिस्ट देखा था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे ट्यूपल्स। ठीक, तो ट्यूपल्स में क्या है कि ट्यूपल्स भी एक तरीके से लिस्ट ही होता है, बस इसमें दो चीज़ें डिफरेंस मान के चलो कि दो तीन चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। क्या होता है डिफरेंट? पहला डिफरेंट क्या होता है कि जो ब्रैकेट्स उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, इसमें पैरेंथेसिस आ जाते हैं, मतलब राउंड ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि लिस्ट में जिस प्रकार से हम लोग इसके अंदर के वैल्यूज को चेंज कर सकते थे, यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अभी जो भी और चेंजेस हैं उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि लिस्ट से ट्यूपल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहला होता है कि ऑर्डर्ड होता है जैसा कि लिस्ट में है, और अनचेंजेबल होता है। लिस्ट में ये क्या था? चेंजेबल था। ठीक है, यहाँ ये क्या होता है? अनचेंजेबल हो जाता है, और राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, और देखो जिस तरीके से लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी एप्पल बनाना मैंगो का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या था? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स था, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, तो एक एक करके सब कुछ करना शुरू करते हैं। फिलहाल ये पूरी स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, मतलब इंडेक्स इसमें काम करता है 0 1 2। निगेटिव इंडेक्स भी यहाँ काम करता है, यानी कि -1 -2 -3। ठीक है, बाकी ये मतलब जो भी इंडेक्सिंग है ये उसी तरीके से जैसे कि आपके लिस्ट में थी। ठीक है, तो चलो एक बार इसको करके देखते हैं। नोटबुक पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बनाते हैं ट्यूपल 1। चलो, ठीक है, राउंड ब्रैकेट ए, हम लोग ए ही बी सी डी करते हैं ना, ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा में बनाना लिखने की क्या ज़रूरत है। एक सी। ठीक है, ट्यूपल हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना था? पहले ट्यूपल को एक्सेस करना था। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको प्रिंट करा के ही देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो प्रिंट कराएंगे तो ट्यूब 1 यही होगा, एबीसी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें इंडेक्सिंग चेक करनी थी, इंडेक्सिंग भी करके देख लेते हैं। तो इसी को हम लोग ट्यूपल को यही इंडेक्सिंग करके देख लेते हैं ना, क्यों अलग से लिखे हैं। तो 1 पे करके देखते हैं। बी आ गया हमारे पास। बी क्यों आया? क्योंकि ए क्या है? 0 है, बी 1 पोजिशन 1 इंडेक्स पे है, और सी किस पे है? 2 पे, जैसा लिस्ट में था। ठीक है, अब इसी को हम -1 करके देख लेते हैं। चलो, सी आ गया। क्यों? क्योंकि सी क्या है? -1, बी -2 और ए -3। ठीक है, चलो एक बार करके देख लो -3। ठीक है, चलो फिर से चलते हैं अपने स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब देखो, अगर जैसे उसमें हम लोग जब कॉपी कर रहे थे या कोई चेंजेस कर रहे थे, तो चेंजेस करते वक्त क्या था कि हम लोग चेंज आराम से कर सकते थे कि इस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करके ये लिख दो लिस्ट में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक को डी पुट करके देख लिया कि हाँ भाई इसको डी कर दो। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ क्या है कि ट्यूपल एक बार क्रिएट हो गया तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर अगर हमको उसके अंदर की वैल्यू चेंज करनी है तो हम लोग करेंगे क्या? तो उसके लिए इतना तामझाम करना पड़ता है। क्या? कि पहले हमने एक ट्यूपल लिया, उसको हमने टाइप कास्ट किया लिस्ट में, मतलब उसी सेम चीज को लिस्ट में टाइप कास्ट करके हमने वाई में डाला। फिर उसी वाई जहाँ पे हमें चेंज करना है उसके इंडेक्स को हमने चेंज किया, फिर उसको वापस से ट्यूपल में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसको प्रिंट कराया। ठीक है, इतने तामझाम के बाद आप क्या करते हो? एक वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक, एक चीज तो ये हो गई, इसको भी हम लोग करके देखते हैं। दूसरी चीज है कि फॉर लूप, इसको यूज करके इसके अंदर के कंटेंट को हम देख सकते हैं पूरा एक साथ। ठीक है, तो जब हम लोग फॉर लूप करेंगे तो जिस प्रकार से हम लोग अभी लिस्ट का भी छोड़े हुए हैं कि फॉर लूप और इफ जब हम लोग कवर करेंगे तब उसी वक्त इसको भी करके देख लेंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा और उस वक्त समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग चेंज करके देखते हैं कि चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, चलो, तो ट्यूपल हो गया हमारे पास। अब हमको ये बी को डी में बदलना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहले एक इंडेक्स लेंगे वाई, वाई में हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट टाइप कास्ट करेंगे। लिस्ट में हम लोग क्या डालेंगे? ट्यूब 1 वाई। अब हम लोग एक बार प्रिंट करके देख लें। प्रिंट करा के भी देखो, जब आप लोग शुरुआत में रहो ना, तो शुरुआत में प्रिंट करके देखा करो। ठीक है, अब देखो ये लिस्ट में हमारे पास बन चुका है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसी को क्या करेंगे? इसमें चेंज करेंगे। कैसे? तो हमने कहा कि भैया y का जो पहला इंडेक्स है उसको हम लोगों को क्या करना है? b की जगह d करना था।
ठीक है, अब फिर हम लोग प्रिंट करा के देखेंगे कि भाई चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे डी हो गया, देखो ये डी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको वापस से टाइप कास्ट करेंगे ट्यूब में। ठीक है, ट्यूब 1। ठीक है, अब हम लोग फिर से टाइप कास्ट करना है तो ट्यूपल, और किसको करना है टाइप कास्ट, वाई को। ठीक है, अब हम अगर प्रिंट करें ट्यूब को तो देखो हमारे पास ट्यूपल जो है वो चेंज होके आ गया है। ठीक है, तो ये इतना तामझाम करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मोटा मोटी क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपको अपनी लिस्ट, अगर जो भी आपने लिस्ट बनाया है या ट्यूपल बनाया है, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप ट्यूपल ना बनाएं। ठीक है, अगर चेंजेस नहीं करने हैं तब आप ट्यूपल बनाएं। ठीक है, क्योंकि कई कई बार जैसे आप लोग सी में हो तो सी में कांस्टेंट लिखते हो बार बार कि कांस्टेंट है ये कभी चेंज नहीं होगा, तो वहां पे आप ट्यूपल यूज करो। ठीक है, पाइथन में आने के बाद वैसी जगहों पे आप ट्यूपल यूज करोगे। और जैसे आप वेरिएबल यूज करते हो एक्स वाई जेड, तो वहां पे आप क्या करोगे, लिस्ट यूज करो। ठीक है, मतलब जो आगे चेंज होगा वहां लिस्ट, जो नहीं चेंज होगा वो ट्यूपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, वही सेम चीज है कि कैन नॉट रिमूव आइटम्स। अगर आप रिमूव नहीं कर सकते आइटम को, एक भी आइटम को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ पूरा का पूरा ट्यूपल डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, पूरा का पूरा ट्यूपल डिलीट कर सकते हो, ओके डिलीट ओके है। ठीक है, लेकिन आप एक आइटम को वहां से रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक आइटम को रिमूव करोगे तुरंत एरर दे देगा। ठीक, अब दो तीन फंक्शंस होते हैं कुछ चीजें चेक करने के लिए, जैसे काउंट होता है और इंडेक्स होता है। काउंट क्या करता है कि कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कि मेरे को ए ही चेक करना है कि कितनी बार आया है। ठीक है, तो काउंट में उसका डाल दूंगा तो बताया देगा कि हाँ भाई ए तुम्हारा एक बार आया है कि दो बार आया है। ठीक है, इंडेक्स क्या करता है, वो सर्च करता है कि किसने इंडेक्स पे है वो। ठीक है, जैसे मान लो कि ए का मेरे को इंडेक्स चेक करना, मान लो ए बी सी डी एफ जी एच ये सब मैंने लिख दिया है, और मैंने पूछा कि भाई सी का इंडेक्स क्या है, तो सी का इंडेक्स को क्या दे देगा, 2 दे देगा इंडेक्स। ठीक है, अगर एक चीज और यहाँ पे फंसती है कि अगर मान लो ए बी ए सी डी ऐसे दिया हो और मैं इंडेक्स चेक करने की कोशिश करूं, तो वो किसका इंडेक्स देगा, सीधे ए का। अगर मैं इंडेक्स ए का चेक करूं तो खाली इस वाले का देगा 0, वो इसका इंडेक्स नहीं देगा। ठीक है, तो चलो एक बार करके देखते हैं। तो हमारे पास ट्यूपल था पहले से, ट्यूपल हमारे पास क्या है ए डी सी, तो मुझे इसमें डी का काउंट चेक करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे पहले ट्यूपल का नाम लिखूंगा, ट्यूपल 1 डॉट काउंट फंक्शन दूंगा, और उसके बाद मुझे किसका चेक करना है, डी का। 1 काउंट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ट्यूपल को चेंज कर देता हूँ, ऊपर ही चेंज कर दिया जाए, नीचे क्या कितना लिखेंगे, ऊपर ये रहा, डी रहना जरूरी है नहीं, तो बी ही एक बार और कर देते हैं। चलो ट्यूपल अब हमारे पास रन कराने के बाद अब हमारे पास ट्यूपल क्या है, ए बी सी बी। ठीक है, अब यहाँ पे यही सेम चीज को अगर मैं रन कराऊँ तो एरर दे देगा, क्योंकि डी तब तो बचा नहीं। अब देखो ट्यूपल काउंट क्या दे रहा है कि बी कितनी बार आया है, 2 बार। अब देखो, अब हम वही सेम चीज ट्यूपल को इंडेक्स भी चेक करके देखते हैं ट्यूपल में। ठीक है, ट्यूपल इंडेक्स, और किसका इंडेक्स हमको निकालना है, किसका इंडेक्स निकालना है हमको, ए का। मान लो 0 इंडेक्स दिखा रहा है, चलो सर अब बी का चेक कर लो। बी तो 2 बार आया है हमारे पास, तो एक बार चेक करो 1 ही दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वो दूसरे वाले का नहीं लेगा। अब इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, अब इसमें 2-3 चीज़ें और आती हैं इंडेक्स में, वो देख लो क्या है। इंडेक्स में क्या होता है कि सिर्फ यही नहीं होता है कि आपने इंडेक्स लिखा और उसके बाद जिसका इंडेक्स चाहिए उसको आपने लिखा, ठीक है, और बंद कर दिया। इसके अलावा भी 2 पैरामीटर्स और होते हैं। पहला पैरामीटर होता है, जैसे ये पूरा है, मान लो ये इंडेक्स है आपका। ठीक है, तो एक होता है कि कहाँ से शुरू करना है, मान लो 3rd पोजीशन से शुरू करना है और कहाँ पे अंत करना है। ठीक है, ये भी होता है, जैसे कि अगर मेरे पास ए बी सी डी है, मैं कहूँ कि 1 से शुरू करो और 2 पे खत्म, 3 पे खत्म करो, तो कहाँ से वो करेगा, बी से सी में चेक करेगा। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं इसको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे
चेक करना शुरू करते हैं ट्यूपल 1 में, ठीक है। इंडेक्स हो गया, किसको चेक करना था हमें, सॉरी, किसको चेक करना था, बी को करना था। अब क्या करना है भाई, इसमें हमको कहाँ से पोजीशन पे चेक करना है, चलो 0 से लेते हैं और कहाँ तक जाना है, मान लो 3 तक जाना है, 1 दे दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला ही देगा ना, वो बाद में नहीं दे रहा है, चाहे आप कितना भी कर लो, ठीक है, वो दोनों का नहीं देगा। देखो इंडेक्स आपको क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है, मतलब पहली बार जो मिलेगा इसको वही करेगा, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास 2 पे था, 1 पे है, मैं कर दिया 2 से करो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, x नॉट इन ट्यूपल, ट्यूपल में उसको मिला ही नहीं, क्यों, क्योंकि 3 को तो वो लेगा नहीं, ठीक है, 3 को तो लेगा नहीं, और हमारे पास कहाँ है, देखो 0 1 2 3, तो उसको कुछ मिला ही नहीं, 2 पे वो 2 से वो शुरू किया, सी से वो शुरू किया और गया कहाँ पे, 3 तक, 3 पे जाना ही नहीं, उसको सी पे ही खाली वो चेक कर रहा है, तो उसको नहीं मिला वैल्यू, तो यहाँ क्या आ रहा है, वैल्यू एरर, ठीक है। अब इसको मैं अगर 4 करके देखूं तो ये 3 दिखा दिया, क्यों, क्योंकि इंडेक्स 3 तक गया, अब तो इंडेक्स 3 तक गया, तो ये सी और डी, सी मतलब ये सी और बी दोनों में चेक किया है, तो अब ये बी उसको मिल गया है, तो वो क्या किया, 0 1 2 3, इसका इंडेक्स 3 आपको पुट करके दे दिया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे को, मतलब दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए, जैसे लिस्ट में आप करते थे ना, लिस्ट 3 इक्वल टू LST1 प्लस LST2। अच्छा, एक चीज इसमें, चाहे लिस्ट हो चाहे ट्रिपल हो, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आप पहले लिखोगे ना उसके बाद में ही वो दूसरा जुड़ेगा, ये नहीं कि अब ये LST पहले आ जाएगा फिर LST1 बाद में आएगा, ऐसा नहीं है। जो पहले ऑर्डर में लिखे हो वही, और बाद में जो जोड़े हो उसी के आगे वो अपेंड हो जाता है, ठीक है। चलो तो इसका भी करके देखते हैं, कि एक बार ये भी कर लेते हैं जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो। अब चलो ट्यूब 2 बनाते हैं, ट्यूब 1 तो हमारे पास है ही, ट्यूब 2 बनाया हमने, ट्यूब 2 में हमने कुछ नहीं किया क्योंकि जल्दी लिखना था, तो 1 2 3 कर दिए, ठीक है। अब ट्यूब 2 हो गया, अब ट्यूब 3 बनाते हैं हम लोग, मतलब एक ट्यूपल 3 बनाते हैं, उसमें क्या करेंगे हम लोग कि ट्यूब 1 प्लस ट्यूब 2, ट्यूब 3 आ गया, प्रिंट करते हैं, देखो ABCB 1 2 3, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मैं इतना लंबा लेके जा रहा हूँ, आप प्रिंट में ही डायरेक्ट ट्यूब 1 प्लस ट्यूब 2 कर सकते थे देखने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने एक वेरिएबल लिया कि अगर मान लो कि कभी तुमको इस एडिशन को कहीं पे सेव करना हो या कहीं यूज करना हो, तो आप वेरिएबल लेके करते रहो, वो ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस होती है। हाँ, अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना है तो आप प्रिंट में ही ट्यूब 1 प्लस ट्यूब 2 कर दोगे, वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा कि वैल्यू क्या आएगी, या जो अलग वेरिएबल आप बना रहे होगे उसमें कौन सी वैल्यू सेव होगी, ठीक है। चलो अब एक चीज वो भी करके देख लेते हैं, इतना देर तक आ गए हैं तो ये भी करके देखते हैं, 2 1 उल्टा कर दिया मैंने बस, और कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ 1 2 3 पहले आ गया, और बाद में क्या हुआ ABCB जुड़ गया। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि अगर आप ट्यूपल, कोई भी ट्यूपल या लिस्ट को जोड़ रहे हो ना, तो उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि पहले किसको जोड़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसी प्रकार से इंडेक्सिंग बदलती है, क्योंकि पहले क्या था, इंडेक्सिंग 1 2 3 यहाँ था, तो इंडेक्सिंग दूसरी थी 1 2 3 की, लेकिन अब इंडेक्सिंग दूसरी है। तो ट्यूपल, ये ध्यान देना, चाहे लिस्ट जोड़ रहे हो चाहे ट्यूपल जोड़ रहे हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि किसको पहले जोड़ रहे हैं, नहीं तो इंडेक्सिंग बदलती है, ठीक है। और ये जरूरी है क्योंकि लिस्ट में अभी तो मान लो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसकी क्या जरूरत होगी, लेकिन आगे चलोगे ना तो जब डेटा सेट आपको मिलेगा, तो जब आप ट्यूपल में तो मान लो नहीं, लेकिन लिस्ट में यही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि लिस्ट में मिलेगा, तो आप जब दो डेटा सेट को जोड़ोगे ना, तो हमेशा उसका इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा इंडेक्स कब है, ठीक है। मतलब इंडेक्सिंग हम लोग क्या, कॉलम कौन कौन सा है, ठीक है, कॉलम कौन सा कब आया है, ठीक है। तो अभी आगे चलेंगे तो उसको समझेंगे, लेकिन यहाँ आप यह ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग बदलेगा, इसलिए आपको एडिशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अगला है सेट, जो अगले सेक्शन में हम लोग सेट करेंगे, ठीक है, सेट्स की, सेट्स आखिरकार होते क्या हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। चलो